हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। तो देखिए, बहुत ही सुंदर बैक डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं आज। तो देखिए, ब्लाउज़ का बैक नेक जो है बहुत ही छोटा है और उसे हम बहुत ही सुंदर डिज़ाइन में तैयार करने वाले हैं। तो देखिए, अस्तर है और अस्तर पर हम लंबाई नाप लेंगे। देखिए, लंबाई ली है हमने 15 इंच, चौड़ाई में है 11 इंच और यहाँ पर हम आर्म होल ले लेंगे 5.25 इंच। लहंगे के ऊपर का ब्लाउज़ है और बहुत ही सुंदर इसे हमें बनाना है। तो देखिए, गले की चौड़ाई है 2.5 इंच पर और गला जो है ब्रॉड लेना है, 11.5 इंच पर हमें गला लेना है। नीचे से गले की चौड़ाई ले लेंगे 3.5 इंच पर और 11 इंच पर हम यहाँ पर चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। तो देखिए, लहंगे के ऊपर का ब्लाउज़ है और इसमें डबल अस्तर हमें लगाना है, जो कि लहंगे के ब्लाउज़ के ऊपर का एक अस्तर है और अलग से एक अस्तर और हमें लगाना है। कस्टमर की डिमांड है डबल अस्तर लगाने के लिए। तो देखिए, इस तरह से हमें गले का शेप दे देना है। और अब देखिए, आर्म होल के नीचे से 3.25 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है। 6.25 इंच पर हमने आर्म होल को कट किया है और आर्म होल के नीचे से हमें 3 इंच पर मार्किंग करनी है। और देखिए, इस तरह से हमें निशान बना लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमें गले का शेप देना है। तो इसके जो है 2 पार्ट हम अलग अलग कर लेंगे, 2 पार्ट में से। अब देखिए, नीचे से हमने अलग अस्तर को रखा है, दोनों अस्तर को इस तरह से रख देना है। मेन फैब्रिक के ऊपर हम बाद में कटिंग करेंगे, पहले हम दोनों अस्तर को कट कर लेंगे। तो देखिए, ठीक से इस तरह से रखना है, दोनों अस्तर को एक साथ हम कट कर लेंगे। तो देखिए, सेफ्टी पिन से हमने यहाँ पर दोनों अस्तर को अटैच कर दिया है और जो आर्म होल का हिस्सा है उसे हम अलग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से। और जो राउंड में गले का मार्किंग हमने किया है उसे हम अलग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से 2 पार्ट में इसकी कटिंग हमने की है। बहुत ही सुंदर जो है डिज़ाइन तैयार होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखिए, इस तरह से कौन सा पार्ट किस साइड में आने वाला है ठीक से हमें देख लेना है। तो हम यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे, ताकि स्टिचिंग करते वक्त हमें ठीक से समझ में आना चाहिए। देखिए, इस तरह से बैक, फ्रंट और आर्म होल कौन सा है, शोल्डर का हिस्सा कौन सा है, इस तरह से हम यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए, दोनों अस्तर को हमें सिलाई लगा लेनी है। पहले हम अस्तर को सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, ऊपर से जो राउंड नेक हमने कट किया है उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे पूरी। डबल अस्तर हमें इसमें अटैच करना है, तो इसलिए पहले दोनों अस्तर को हम जॉइंट लगा कर लेंगे। तो देखिए, ऊपर वाली साइड पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और जो ऊपर वाला पार्ट है शोल्डर और आर्म होल का, उसके भी हम दोनों पार्ट को सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से। देखिए, इस तरह से। तो देखिए, तीनों पार्ट में हमने सिलाई लगा ली है। और अब देखिए, हमारा मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर जो गला दिया है बहुत ही छोटा है। तो इसे हमें डिज़ाइन किस तरह का करना है यह हमारे ऊपर डिपेंड होता है। तो देखिए, इतना अच्छा डिज़ाइन हमने इस पर बनाया है, जो हमारे कस्टमर है
उसको तो डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत ही वो खुश हुई है। तो देखिए इस तरह से तीनों पार्ट को हमें रख देना है और जिस तरह से हमने रखा है आप देख सकते हैं उसी तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो देखिए आपने देखा होगा किस तरह से हमने रखा था। मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और उसके ऊपर अस्तर वाले पार्ट को रख देना है। जिस तरह से हमने अस्तर वाले पार्ट की कटिंग की थी उसी तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर तीनों पार्ट रखे हैं और जिस तरह से रखे थे उसी तरह से हमने कटिंग कर ली थी। और अब देखिए नीचे से जो मेन फैब्रिक है उसे सीधा ही रखना है। उसके ऊपर अस्तर को रखकर सिलाई लगा लेनी है एक साइड से। जो हमारा गले की साइड का हिस्सा है उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। आर्म होल की साइड से सिलाई नहीं लगानी है, गले की साइड से सिलाई लगानी है। अब हम इस पर छोटे छोटे कट लगा देंगे और इसे हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसे हमें सीधा कर लेना है और सीधा करके इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। दूसरे पार्ट पर भी बिल्कुल इसी तरह से हमें कट लगा के सिलाई लगा लेनी है सीधा करके। तो देखिए ऊपर की साइड के दोनों पार्ट पर हमने सिलाई लगा ली है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। अब देखिए नीचे वाला पार्ट हमें लेना है और बिल्कुल इसी तरह से नीचे वाले पार्ट को जो हमारे अस्तर है अस्तर के ऊपर हमने उल्टा रखा है आप देख सकते हैं और ऊपर से इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह से पहले हमने दोनों अस्तर के ऊपर सिलाई लगाई थी, अब हम मेन फैब्रिक को रखकर सिलाई लगा रहे हैं। तो नीचे से हमने अस्तर को रखा है और ऊपर से मेन फैब्रिक को उसके ऊपर उल्टा रखा है ताकि जब हम पलटेंगे तो ये बराबर से सीधा होगा। गले के ऊपर जो डिज़ाइन था कम था, लेकिन हमने पूरे गले के ऊपर जिसमें एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन दिया हुआ है उसे हमने पूरे गले पर अटैच किया है और बहुत ही सुंदर इसे तैयार किया है। अब देखिए पूरे गले के ऊपर हम कट लगा देंगे छोटे छोटे और अब हम इसे पलट देंगे। देखिए जो कोने हैं राउंड वाले हिस्से पर उन्हें हम ठीक से बाहर कर लेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई लगने के बाद ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ठीक से सीधा करके इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए नीचे कमर के ऊपर से भी अब हम सिलाई लगा देंगे
ऊपर वाली साइड में और नीचे वाली साइड में दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है। और अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। अब देखिए ऊपर वाले पार्ट हमें ले लेने हैं। देखिए इस तरह से रखना है दोनों साइड में दोनों पार्ट को। और यहाँ पर हम सेफ्टी पिन अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट ठीक से सेट करते हुए हमें सेफ्टी पिन लगा देनी है। और यहाँ पर इसे हमें सिलाई लगा देनी है। ऊपर की साइड से सिलाई को पक्का कर लेना है। तो देखिए इस तरह से एक साइड से हमने सिलाई लगा दी है। दूसरे साइड में भी इसी तरह से करना है। दोनों पार्ट बराबर से है या नहीं देख लेने हैं, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमने दोनों साइड में दोनों पार्ट जोड़ दिए हैं। अब हम नीचे से कमर पट्टी अटैच कर देंगे। दोनों साइड में टक्स भी हमने लगा दिए हैं। अब 1.5 इंच पर हमने कमर पट्टी कट की है। कमर पट्टी को एक साइड से सीधी साइड से सिलाई लगानी है और फिर कमर पट्टी को सीधा करके और एक सिलाई लगानी है और इसे पलटते हुए फिर से एक सिलाई हमें इसके ऊपर लगा देनी है। देखिए इस तरह से। तो देखिए कमर पट्टी भी हमने अटैच कर दी है। अब देखिए जो बॉर्डर वाला हिस्सा है, तो देखिए बॉर्डर वाला हिस्सा बचा था ब्लाउज के फैब्रिक में, तो इसे हमने एक साइड से सिलाई लगा के सीधा कर लिया है। और इसे हम जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर जो डिज़ाइन दिया हुआ है तो डिज़ाइन को छोड़कर हम इसे पूरा कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से। देखिए फ्रंट पार्ट की कमर वाली जो बॉर्डर बची थी उसे हमने 1.5 इंच की लंबाई चौड़ाई में कट किया था। 1.5 इंच की चौड़ाई में कट करके उसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा थी उल्टे साइड पर और फिर उसे सीधा करके सिलाई लगाई है। तो देखिए ब्लाउज में कुछ अलग ही लुक हमारा आ जाएगा और बहुत ही सुंदर जो है डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो देखिए ऊपर से थोड़ा डिज़ाइन तो था लेकिन नीचे से ब्लाउज का जो हिस्सा था प्लेन था तो अच्छा नहीं दिख रहा था। तो देखिए इससे जो बॉर्डर बची थी उसका हमने इस तरह से इस्तेमाल किया है और बहुत ही सुंदर लुक ब्लाउज में जो है तैयार हुआ है। तो देखिए दोनों साइड में हमने बची हुई बॉर्डर को इस तरह से अटैच किया है। आप देख सकते हैं ब्लाउज में नीचे कमर के ऊपर जो बॉर्डर है वही बॉर्डर फ्रंट साइड में भी थी, लेकिन फ्रंट साइड जो है हमारा 4 टक्स का था तो फ्रंट साइड में हमने बॉर्डर को अटैच नहीं किया है। तो इसका यूज जो है हमने बैक साइड में किया है पूरा। और जो ब्लाउज का लुक है बहुत ही सुंदर आया है। तो देखिए इस तरह से। और अब देखिए आपने देखा होगा जब हमने अस्तर वाले पार्ट को कटिंग करके मेन फैब्रिक के ऊपर रखा था तो जो नीचे गोलाई वाला हिस्सा था गले का उसे हमने अलग से कट किया था। अगर आपने नहीं देखा तो फिर से देख लेना। जब हमने अस्तर के तीनों पार्ट रखे थे मेन फैब्रिक के ऊपर तो देखिए नीचे का गोलाई वाला हिस्सा जो था उसे हमने अलग से कट किया था। देखिए इस तरह से उसे भी हमने डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई है उल्टी साइड से और फिर से उसे सीधा करके जो राउंड में गला था उसे हमने
बराबरी से कट करके सिलाई लगाई है, आप देख सकते हैं। तो इससे ब्लाउज़ का लुक जो है बहुत ही सुंदर आया है। और पहनने के बाद तो ये और भी खूबसूरत आया है। तो देखिए इस तरह से अब हमने कपड़े की डोरी तैयार की है। डोरी और लटकन हम इसमें अटैच कर लेंगे। डोरी और लटकन जो हमने तैयार करके रखे थे, तो शोल्डर के नीचे से 3 इंच पर हमें डोरी और लटकन अटैच कर दिए हैं। तो कैसा लगा डिज़ाइन कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए लहंगे के ऊपर का ब्लाउज़ है, और बहुत ही सुंदर जो है तैयार किया है हमने। तो देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। पहनने के बाद बेहद खूबसूरत आया है, आप देख सकते हैं। लटकन भी हमने इसमें बहुत ही अच्छे तैयार किए हैं।